नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे सिंगल लाइट का या डबल लाइट का ब्लिंकर का प्रोग्राम बनाना है, जो लाइट ब्लिंकिंग होती है उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे। अक्सर जब लोग लाइट ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसी से रिलेटेड कई सारा कमेंट आ रहा था, तो आज की वीडियो में हम सिंगल लाइट डबल लाइट ब्लिंकिंग का प्रोग्राम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि टाइमर का यूज करके उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाना है तो देखिए, ब्लिंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक लाइट है तो उस लाइट का ऑन होना ऑफ होना। अब वो जो ऑन ऑफ के बीच का इंटरवल है वो आप कितना देना चाहते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर लाइट ब्लिंकिंग करवाना है तो सबसे पहले आपके पास लाइट ऑन होना चाहिए। लाइट ऑन होने के लिए आप क्या करोगे, एक स्टार्ट पुश बटन लगा दोगे। मान लीजिए ये स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक मेमोरी ले लिया और स्टॉप करने के लिए मैंने एक मेमोरी ले लिया। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये अपना स्टार्ट है और इसको हमारा नेम दे देता हूँ कि ये अपना स्टॉप पुश बटन है। ओके, और स्टार्ट स्टॉप से मैंने क्या किया, एक मेमोरी होल्डिंग कर लिया M0.2, इसको हमने होल्ड कर लिया, इसको नेम दे देते हैं होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमने होल्डिंग कर दिया और होल्डिंग करने के बाद में, ठीक है, ये हो गया आपका होल्डिंग। होल्डिंग करने के बाद में मैं क्या करूँगा कि एक लाइट को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर लाइट ऑन करना है तो आप यहाँ पे होल्डिंग का येनो लेना पड़ेगा। ये हो गया होल्डिंग का येनो। ठीक है, और उसके बाद में होल्डिंग के येनो से आप क्या करिए, एक लाइट ऑन कर लीजिए Q0.0। ठीक है, ये हो गया आपका लाइट। ओके, लाइट ऑन हो गया। अब जब लाइट ऑन हो गया तो अब इस लाइट को अगर आपको बार बार बिलिंग करवाना है, ठीक है, ब्लिंकर का मतलब यही हुआ, सिंगल लाइट ब्लिंकर का मतलब कि ये लाइट एक बार ऑन हो जाए, फिर ऑफ हो, फिर ऑन हो, फिर ऑफ हो। अब मान लीजिए मुझे 2-2 सेकेंड के इंटरवल पे इसको ऑन ऑफ करवाना है कि जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊं तो ये ऑन हो जाए, फिर 2 सेकेंड बाद ऑफ हो जाए, फिर 2 सेकेंड बाद ऑन हो जाए। मुझे इस तरीके से काम करवाना है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइमर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइमिंग की बात आ गई तो टाइमर लगाना पड़ेगा और टाइमर लगा के मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिपीट करवाना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं लाइट को हटा देता हूँ। ये जो मैंने होल्डिंग किया है, इस होल्डिंग से मैं एक टी ऑन टाइमर चला लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक टी ऑन टाइमर चला लूँगा। इसको मैंने T0 नेम दे दिया टाइमर को, और यहाँ पे मैंने टाइमिंग दे दिया कितना, 2 सेकेंड। कितना टाइमिंग दे दिया मैंने, 2 सेकेंड। और इस टाइमर का हम यहाँ पे टी बिट बना लेंगे। ठीक है, इस टाइमर का टी बिट बना लेंगे। टी बिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइमर का इनेबल बिट और इस टाइमर का डन बिट का एनसी। ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको सीरीज में कनेक्ट करके और यहाँ पे जो आपका लाइट था उस लाइट को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे ये लाइट 2 सेकेंड तक जलेगा, लेकिन बार बार आपको रिपीट भी करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे एक दूसरा टाइमर ऑन करेंगे इसके डन बिट से। जो ये पहला टाइमर था, इसके डन बिट से दूसरा टाइमर ऑन करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसके डन बिट में यहाँ पे एक टाइमर लगा दीजिए। ठीक है, 2 सेकेंड का T2। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा टाइमर लगा दिया और यहाँ भी 2 सेकेंड टाइम दे दिया। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले टाइमर की एनसी डाल देंगे। यहाँ पे T2 वाले टाइमर की एनसी डाल दिया हमने। अब एनसी डाल दिया अगर T2 टाइमर के डन बिट का, तो ये क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा। इसको हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में हम चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपको लोड कर देना है और फिर यहाँ से आपको मॉनिटरिंग मोड ऑन करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मेमोरी जो है अपना, इसको स्टार्ट बटन को मैं दबाता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन को दबाया, आप देख सकते हो कि ये जो लाइट है ये अभी 2 सेकेंड के लिए ऑन हुआ, उसके बाद में फिर 2 सेकेंड के लिए ऑफ है। 2 सेकेंड के लिए ऑन हुआ, 2 सेकेंड के लिए ऑफ है। अगर ये आप टाइमिंग डिले और कम करना चाहते हो, 1 सेकेंड आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 सेकेंड दे दीजिए और यहाँ पे भी 1 सेकेंड दे दीजिए। तो ये क्या होगा, ये 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग आपका बिलिंग करता रहेगा। देखिए अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऑन ऑफ होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, आप 1 सेकेंड से भी कम देना चाहते हैं तो आप 500 मिली सेकेंड दे सकते हैं। यहाँ पे 500 मैंने दे दिया और यहाँ पे 500। ओके, तो ये कितना हो गया है, ये आपका आधा सेकेंड हो गया। मतलब अब जल्दी जल्दी बिलिंग करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो
तो ये जो लाइट है सिंगल लाइट का ब्लिंकर, वो आपका वेरी फास्ट बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रहा है। तो अगर इस तरीके से आपको एक सिंगल लाइट का ब्लिंकर बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको यहाँ पे टीटी बिट बना के लाइट नहीं लगाना है तो मत लगाओ, आप यहाँ से भी लाइट को लगा सकते हो। ये जो है आपका डायरेक्टली आप यहाँ से इस लाइट को कनेक्ट कर सकते हो, आपको टीटी बिट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ब्लिंकर के जैसे काम करेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइट कनेक्ट कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं तो ये लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। ये जो सेकंड टाइमर है ये हमने रिपीट करने के लिए लगाया है, क्योंकि अगर हम एक ही टाइमर से ब्लिंकर बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेस इतना फास्ट हो जाएगा, मतलब इतना जल्दी ऑन ऑफ हो जाएगा कि वो हमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपको डबल लाइट का ब्लिंकर बनाना है, मतलब पहले एक लाइट ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, दूसरी जो लाइट है वो भी ऑन हो जाए ऑफ हो जाए। आप इस तरीके से आपको बनाना है, तब आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये पहले लाइट के लिए हो गया, ओके। अब मान लो आपको ऐसे दो लाइट के लिए बनाना है, तब आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए दो लाइट में आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपका पहला लाइट ऑन हो जाए, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा लाइट ऑन हो जाए, फिर दोनों बंद हो जाए, ठीक है। और फिर दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि पहले पहला वाला ऑन हो जाए फिर दूसरा वाला ऑन हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए अभी हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला टाइमर ये है, ठीक है, इसके हम टीटी बिट बना लेते हैं। तो टीटी बिट बनाने के लिए हमने बताया है कि यनो यूज होता है और एनसी होता है। यनो किसका लेते हैं हम, तो पहले वाले टाइमर का अगर मुझे टीटी बिट बनाना है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो अपना टी ऑन 2 है इसका इनेबल बिट का यनो ले लूँगा और टी ऑन 2 का अपना डन बिट का एनसी ले लूँगा, ठीक है। ये हमारा टीटी बिट बन गया और यहाँ से मैंने पहला लाइट लगा दिया, लाइट 1, ओके। ये लाइट लगा दिया मैंने, ओके। अब मान लो क्या करना है, एक लाइट और ब्लिंक करवाना है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले जो डन बिट की एनसी यहाँ पे डाला है इसको हटा देंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरा टीटी बिट बनाएंगे, यहाँ से हम एनो लेंगे, यहाँ से एनसी लेंगे। कौन से, ये जो T2 टाइमर है अपना, इस T2 टाइमर का इनेबल बिट लेंगे और इस T2 टाइमर का डन बिट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी लाइट लगा देंगे, ठीक है। तो एक दूसरा लोड लगा दिया हमने और इसको रीनेम कर देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ कि लाइट 2 है, ठीक है। इसको मैंने लाइट 2, इसको लाइट 1 बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक टाइमर और लगाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने एक टाइमर और लगाया, T3 लगा दिया और इसको मैंने 2 सेकंड टाइम और दे दिया, ठीक है, या 1 सेकंड जो भी आपको देना है, या 500 मिली सेकंड आप देना चाहते हैं तो 500 दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट वाला टाइमर है उसके डन बिट का एनसी मैं आगे डाल दूंगा ताकि रिपीटिंग होता रहे। तो यहाँ पे T3 का मैं डन बिट का एनसी यहाँ पे डाल दिया, इसको डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले वाली पहली लाइट, फिर दूसरी लाइट, फिर पहली लाइट, दूसरी लाइट, इस तरीके से ये ब्लिंक होते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मतलब लाइट 1 लाइट 2 अल्टरनेट हो रहा है, लाइट 1 हो रहा है फिर लाइट 2 हो रहा है, लाइट 1 हो रहा है फिर लाइट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे, अगर मैं बोलूँ कि 3 लाइट का बनाना है, 4 लाइट का बनाना है, तो आप 3 4 5 6 लाइट जितना भी चाहें आप उतना बड़ा ब्लिंकर बना सकते हैं। मेन चीज़ आपको ब्लिंकर बनाने का प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि अगर आपको सिंगल लाइट का बनाना है तो आप 2 टाइमर लेंगे, सेकंड वाले टाइमर का एनसी आप क्या करेंगे, पहले वाले टाइमर के आगे डाल देंगे। आपको 2 लाइट का भी लिंकर बनाना है तो आपको 3 टाइमर लेना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको जितने लाइट का भी लिंकर बनाना है आप उससे एक टाइमर ज़्यादा लीजिएगा और उस टाइमर के डन बिट की एनसी आप सबसे पहले टाइमर के आगे डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से ये रिपीट होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ब्लिंकर बनाना समझ में आया होगा। ब्लिंकर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये भी प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें आपको कुछ और नया प्रोग्रामिंग सिखाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो आशा है कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।